सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ देख लीजिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है समकोण त्रिभुज में ही पाए जाते हैं। तो समकोण त्रिभुज हम क्या किए, ये बना लिए। ये हो गया समकोण त्रिभुज, जिसमें ये आपका हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। नामकरण करेंगे तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। तो मान लीजिए ये वाला कोण ही पर विचार करेंगे, ये थीटा है। क्या है, थीटा है। तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, जो यहाँ भुजा होता है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। जिस भी न्यू कोण पर पूछा जाता है, उस कोण के सामने वाला साइड जो है आपका क्या होता है, लंब होता है। तो थीटा के सामने ये लंब जिसे सूचित करेंगे पी से, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहेंगे। इसको तो ये पी हो गया, तो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है। और 90 डिग्री के सामने अर्थात समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, मतलब कर्ण बोलते हैं, जिसे हम लोग एस से डिनोट कर लेंगे। आइए एक एक करके हम लोग विचार करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, सर के कर रहे हैं तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल के बात करते हैं हम लोग। यहाँ सबसे पहले देखिए कोण बी जो हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। तो लेकिन 90 पे विचार नहीं करना है हमको, इस पर विचार करना है। इसको जीरो बनाना है। थीटा को क्या बनाना है, जीरो। तो जीरो बनाने के लिए यहाँ एक और सिस्टम हम लोग एक और फिगर बना के बता रहे हैं आप लोगों को। इसको जीरो बनाना है तो ये वाला जो साइड है, ये वाला हाइपोटेनस, इसको हम लोग घसकाते चलेंगे, नीचे वाले कम करते चलेंगे। ये कम होते चल जाएगा, ऐसे देखिए, ऐसे कम होते होते ऐसे समझ लीजिए आप लोग, ऐसे है, ऐसे है। तो ये कम होते 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 पूरा चढ़ जाएगा, एक पर सूख जाएगा ही। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। यानी एक पर चढ़ जाना को क्या बोलते हैं, समपाती। यानी एक पर चढ़ गया मतलब बराबर है। तो ये जो आपका एस था, अगर ये कम होते 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 किस पर चढ़ जाएगा, आधार पर। आधार पर जैसे ही आएगा आपका जो ये परपेंडिकुलर है वो गायब हो जाएगा। परपेंडिकुलर का मान 0 हो जाएगा और ये एंगल जो है ये भी आपका 0 डिग्री हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। तो इसमें हमने यही समझाया है। तो अब देखिए ये घसकते हुए आएगा, मान लें एक बार यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, करते करते जो है स्थिति कैसा बन गया होगा, पूरा ऐसा बन गया होगा। ये जो है ना आपका एक बार जो है ये चीज यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, और ऐसा होगा एक पर एक चढ़ गया। तो इस सीन तक गायब हो जाएगा। इस सीन गायब हो गया, ये सब गायब हो गया। और इसी में आपका यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है हाइपोटेनियस जो है बी के बराबर हो गया और पी आपका खत्म हो गया। पी क्या हो गया, खत्म हो गया। पी का मान जो हो गया आपका 0 हो जाएगा। और एंगल के बाद जब पढ़िएगा थीटा, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यदि बी के काफी निकट हो जाए, ये वाला घसकते घसकते यहाँ आ जाए, तो यदि बी पी के काफी निकट हो जाए तब P क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये P था ना, 0 हो जाएगा। और B जो है ये वाला B H के बराबर है, B बराबर H हो गया। और ऐसी स्थिति में थीटा आपका हो गया 0 डिग्री। एंगल ये आपका क्या हो गया, 0 डिग्री। तो हम लोग अब थीटा पर ही विचार करना है यहाँ से। अब यहाँ हम लोग बना लेंगे, यहाँ से एक एक करके बनाएंगे। यहाँ देखिएगा साइन 0 डिग्री, साइन ये है 0 डिग्री, यही आपका क्या है 0 डिग्री है। तो साइन 0 डिग्री फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, P/H। तो आप लिख दीजिए 0/H। 0/H, 0 में जब किसी नंबर से किसी भी चीज से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आता है। तो ये आंसर हो गया। फिर दूसरा देखिएगा आप लोग cos 0 डिग्री। तो ये होता है आपका बेस/H। बेस की जगह कौन है, बेस ही बैठा है, लेकिन H बराबर क्या है आपका, बेस है। तो H की जगह पर B रख दीजिए, चाहे B की जगह पर H रख दीजिए। B से B कटेगा एक मर्तबे, तो आपका ये cos 0 डिग्री का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ध्यान से समझते रहिए। तीसरा समझ लेते हैं लोग tan 0 डिग्री। तो tan क्या होता है आपका, P/B होता है। तो सामने वाला P के जगह पर आप चाहे तो नामकरण P के जगह पर आप AB भी रख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं।
और यहाँ पर फॉर्मूला लिख दीजिए आप पहले एक बार, P बाई बी। तो P के जगह पर क्या आ गया आपका AB, अब B के जगह पर क्या आ गया आपका BC। तो ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट अपना जो है लिखते हैं सो लिखिए। P कितना है आपका, P कितना 0 है, और BC कितना है, BC है चाहे B है। तो नंबर 0 में भाग दीजिएगा तो क्या आ गया, ये 0 ही रहेगा, क्या रहेगा 0। फिर आगे आ जाइए तीसरा नंबर यहाँ समझा देते हैं। तीसरा तो हो गया, चौथा समझ लीजिए कॉट 0 डिग्री। तो ये होता है आपका B बाई P। तो B कितना है, B रहने दीजिए। P कितना आपका 0 है, 0 से भाग देंगे तो इंफिनिट हो जाएगा। किसी भी नंबर में किसी भी चीज में क्या करेंगे, 0 से भाग दीजिएगा तो वो जो होता है अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित। क्या हो गया, अपरिभाषित। अब देख लीजिए 5 नंबर में आपका जो हो जाएगा सेक 0 डिग्री। तो सेक क्या होता है, h बाई बी होता है। तो h बराबर b, दोनों सेम है तो b बटा b। h के जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, b बैठाएंगे। b से b कट गया, 1 नॉट का तो cos 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री का मान क्या आ गया, 0 डिग्री। आगे देखेंगे हम लोग, अंतिम है cosec 0 डिग्री। तो cosec क्या जानते हैं, h बाई p होता है, h बाई p। तो h यहाँ देख लीजिए, h की जगह पर कोई पेच नहीं है, रहने दीजिए। लेकिन p कितना है आपका, वहां देखिए p तो खत्म ही हो गया, कम होते होते 0 से भाग दीजिए तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित। क्या हो गया, अपरिभाषित। तो ये आपके हो गए ज्यामितीय विधि से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए 0 डिग्री का मान। तो ये ऐसे निकलता है।